आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इनवोस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और मुआशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस तरह के मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मुस्बत मुआशी अशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने तमाम इक़दामात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। कहा कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों की इज्तिमाई कोशिशें से शिकस्त हुई है। आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मुतादिद शोबों में ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत से अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनियां बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मनसूबे शुरू कर सकती है। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त को मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। मुआशी मुहाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई है। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। और तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। रास्तों की बंदिश की सूरत में जो जहां तक पहुंचेगा वहीं एहतजाज होगा। पुलिस ने लियाकत बाग सील कर दिया, गेट पर ताले लगा दिए। रास्तों की बंदिश की सूरत में जहां जो जाएगा वहां एहतजाज होगा। पुलिस की नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात है। रावलपिंडी सदर स्टेशन था IGP रोड तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद से बहाल की जाएगी। IGP ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी। अडयाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। जेल की तरफ इजाफी नफरी तैनात। मुज़ाकरात तो होंगे, रऊफ़ हसन अपने मौक़े पर कायम। कहा कि बिलाखिर मुज़ाकरात ही करना होंगे, आज नहीं तो 2 माह बाद होंगे मुज़ाकरात ही। इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI के मुज़ाकरात न करने का बयान पार्टी पॉलिसी है। बानी PTI से मुलाकात होगी तो उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करूँगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को हर हाल में रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत जारी है। ज़रूरत महसूस हुई तो मुश्तरका मुसव्वदा तैयार किया जा सकता है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने दिया जाए। रावलपिंडी में लोग बाहर निकलेंगे, जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नज़रसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद
39 نہیں بنتی امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ پی ٹی آئی نے ججز چیمبر میں جو دستاویزات جمع کرائیں وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے کسی فارم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس سپریم کورٹ 63 نظر ثانی کیس کی سماعت پیر کو کرے گی۔ سماعت چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ میں شامل۔ مجوزہ آئینی ترمیم تحریک انصاف اور جے جے آئی کی لیگل کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور جے جے آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ملاقات۔ آئینی ترمیم کے پورے عمل کا جائزہ لیا گیا اور تفصیلی بحث ہوئی۔ پارلیمان نے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تجاویز بھی مرتب کی۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار بنے گی۔ جے جے آئی اور پی ٹی آئی کا کوئی جوائنٹ مسودہ نہیں ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس شبلی فراز نے کہا ہے کہ ملکی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت سے رابطے میں نہیں، ہمارے ایم این ایز محفوظ ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر بات چیت۔ آئینی عدالت کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جے جے آئی کو اس بارے آئینی ترمیم لانے کی تجویز۔ مولانا کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ آئینی پیکج سے متعلق رائے لی۔ فیصلہ ہوا ہے کہ مشاورت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، دوسری پارٹیوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ مشاورت کے بعد ہی مسودہ سامنے آئے گا۔ ٹی وی پر چلنے والا معاہدہ حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کی نیار بخاری اور شیری رحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ فرد واحد کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا، یہ تاثر غلط ہے کہ کسی ایک جج کو نوازنے کے لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے۔ آئینی عدالت کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں۔ سیاسی کیسز کی وجہ سے عام آدمی کے کیسز التوا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ عدالت میں سیاسی کیسز پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ عام آدمی کو انصاف کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو 40 سال بعد بھی بھٹو کیس میں پورا انصاف نہیں ملا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مخصوص سیٹیں مانگنے سنی اتحاد والے گئے، سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ ہم پر امید ہیں جو بات آئینی اداروں کے لیے بہتر ہوگی اسے مولانا سپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی پر قابو پا لیا، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ یہ کون سا فارمولا ہے؟ ہمارے خون پسینے کی کمائی بجلی کے ٹیکسز کی صورت میں وصول کر کے چند لوگوں کو نوازتے ہیں۔ نون لیگ، پی ٹی آئی سب آئی پی پیز میں شامل ہے۔ 29 ستمبر کو پورے پاکستان میں دھرنے دیے جائیں گے۔ پہلے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، اب پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ یہ مقدمہ پوری طاقت سے لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وڈیرے صوبے پر مسلط ہیں۔ سب لوٹ کر کھا گئے، سندھ کو تباہ کر دیا۔ کراچی میں ایم کیو ایم ان کی جونیئر ہے۔ جماعت اسلامی سندھ کو ظالموں کے شکنجے سے آزادی دلائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم، مخدوش اور خستحال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوامی امور پر نظر ہے، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، شاباش دینے میں کنجوس نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ترین اور فیصلہ کن کارروائی کر کے
खौफ ज़दा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आदिल खान बाज़ई की नून लीग में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हिमायत से रुकन कौमी असम्बली बना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाया। नून लीग में शमूलियत की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कराई। गुज़िश्ता कई माह से मेरी शमूलियत के बारे में गलत खबरें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आदिल बाज़ई की पार्टी मुस्लिम नून जाहिर की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वक्त की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदादकार बढ़ाने में INL गैर मामूली तावन फराहम कर रहा है। चाहते हैं कि FIA को FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मुनशियात के ज़मन में भी हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नो इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मेयार की अकेडमी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर शाहनवाज की जाली मुकदमे में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा DIG जावेद जुस्कानी, SSP चौधरी असद, SSP आसिफ रजा और मौलवी उमर जान पर दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार कहते हैं कि मीरपुर खास वाक़े पर FIR दर्ज कर ली गई है। साबिक DIG, 2 SSPs, 2 इंस्पेक्टर समेत 45 अफराद को नामजद किया गया है। हुकूमत सिंध मावराई अदालत इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करती है। हम अदल व इंसाफ पर यकीन रखते हैं, कोई कितना बासर या आला ऑफिसर क्यों ना हो। आईन व कानून का एहतराम व पासदारी सब पर लाजिम है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी हुई, 9 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर की फी किलो कीमत में 7 रुपये का इजाफा, प्याज की फी किलो कीमत 8 रुपये तक बढ़ गई। दाल चना फी किलो 4 रुपये तक महंगी हुई। चिकन, चावल, गोश्त, घी, लहसुन महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। दाल माश फी किलो 10 रुपये, दाल मूंग फी किलो 5 रुपये तक सस्ती हुई हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। डबल रोटी, चाय पत्ती समेत 26 अशिया के दाम मुस्तहकम हैं। रवा माली साल पहले 2 माह के दौरान तहसीलात ज़र, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, महंगाई में कमी और रुपये की कदर में इजाफा। नॉन टैक्स आमदनी, मालियाती खसारे में इजाफा रिकॉर्ड। 2 माह में तरसीलात ज़र 44% इजाफे के साथ $6 अरब के करीब रही। बरामदात में 7.2%, दरामदात में 13.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट खसारे में रवा माली साल के 2 माह में 80.9% की कमी। महंगाई 23.4% से कम होकर 9.6%। सितंबर और अक्टूबर में शरह 8 से 9% तक रहने का इम्कान है। जुलाई और अगस्त में मालियाती खजाना 225 अरब रुपये से बढ़कर 387 अरब रुपये तक पहुंच गया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल जुलाई और अगस्त के दौरान इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दी।